खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज खास मुलाकात में लेखक, संपादक, एक्टिविस्ट, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने वाले एचएल दुसाद साहब मौजूद हैं और चर्चा का विषय होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लगातार अम्बेडकर नामा पे आप कई एपिसोड्स, कई वक्ताओं के भाषण इस विषय को लेकर आपने सुना होगा। और जितने लोग यहाँ बोल रहे थे वो कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंटी पुअर है, एंटी पीपल है, एंटी बहुजन है। ये तमाम इसका क्रिटिक चल रहा है। एचएल दुसाद साहब ने इस पे एक लंबा लेख लिखा है और इसका क्या विकल्प है, क्या समस्याएं हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और इसका क्या विकल्प हो सकता है। थोरट साहब को भी मैंने सुनवाया था, पूर्वानंद जी को भी सुनवाया था, सतीश देश पांडे को सुनवाया था आपसे। लेकिन आज डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया एचएल दुसाद साहब को आप सुनेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या टेक है। सर, जिस लेख का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि 31 मई को एक छात्र संसद का आया हुआ था मंत्र पर जी, जिसमें आप भी शिरकत किए थे। जी, दीपंकर भट्टाचार्य थे और भी कई गणमान्य लोग थे। विशेष करके मनोज झा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखा था, जिनके विचारों में जो है एक तरीके से उसमें आए तमाम लोगों की भावनाओं का जिक्र हुआ था। तो ये जो छात्र सांसद जो 31 मई को आयोजित हुआ, ये मुझे कहीं से अट्रैक्ट किया और लगा कि जो है मुझे इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। 31 मई को सभी वक्ताओं ने जो है काफी जोर दिया कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले। लेकिन मैं जहां तक सरकार की रीडिंग कर पाया हूं कि सर ये जल्दी वापस नहीं लेगी, वापस लेना कहीं है। हालांकि उस आयोजन में एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, मनोज झा ने बताया था कि जिस तरीके से किसी कानून सरकार वापस ली है उसी तरीके से ये भी वापस ले सकती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। सरकार जो है विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए शायद ये पॉलिसी न ले। ऐसे में यदि ये पॉलिसी वापस नहीं लेती है तो क्या हमें करना चाहिए। उस बैठक में मनोज झा ने एक बड़ा खास बात कहा था कि इसे वापस लेने के लिए जो है सरकार पर दबाव बनाना है और इसके लिए हमें छोटे छोटे शहर में पहुंच करके जो है जनता के बीच अपनी बात रखनी है। तो उसी के प्रति मैंने सोचा कि नहीं, वापस लेने के बजाय जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है लोगों के बीच जाया जाए और उनके समक्ष जो है इसकी खामियों को उजागर किया है और सब बेहतर विकल्प हो सकता है जनता के बीच हमें ले जाना चाहिए। तो सर मैं सबसे पहले तो ये बतलाना चाहूंगा कुछ कि हमारी नजर में जो है नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या खामी है सर। मैंने जहां तक अध्ययन किया है सर, मुझे लगता है कि जो है जो नई नीति सितंबर 2020 में पारित हुई है, इसका पूरा ताना बाना परोक्ष रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों के आगमन के पूर्व जो है शिक्षा का कोई इसका पूरा ताना बाना इस हिसाब से बुना गया है। दूसरी जो है इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है सर कि ताकि जो है अब चूंकि जो है जो वंचितों को पूरी तरीके से आज के जमाने में आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर से, लेकिन जो है उनका एजुकेशन सेक्टर पर वर्चस्व भी ना हो, इसके लिए इसमें एक बड़ी ऐसी व्यवस्था की गई है सर कि क्वालिटी एजुकेशन जो है भारत के सुविधाभोगी वर्ग के हाथ में चला जाए और जो वंचित वर्ग है वो साधारण शिक्षा से जो है नाम मात्र की शिक्षा से संतोष करे। मसलन जो है गांधी जी कहा करते थे कि शूद्राति शूद्रों को उतनी ही शिक्षा लेनी चाहिए जिससे अपने शूद्रत्व का काम अर्थात फोर्थ ग्रेड का काम है ठीक तरीके से कर सके। इसमें एक जो सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई पड़ रही है सर, इस शिक्षा नीति के अध्याय 20 में पेज 357 से लेकर के 372 तक वोकेशनल एजुकेशन का जो खाका खींचा गया है, जो उसमें जो डिजाइन पेश किया गया है, उससे बिल्कुल क्लियर लगता है सर कि जो है
गैर सवर्ण जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, उनके लिए जाति आधारित पेशे का बढ़ावा दिया जाएगा। जिस तरीके से जो है जो आपका हिंदू धर्म में प्रत्येक जो शूद्र अतिशूद्र है उनके लिए प्रोफेशन निर्दिष्ट है, निकृष्ट कोष के, उसी किस्म की बातों को जो है उसमें वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो उसी को आधार बना के जो है बच्चियां हैं वैसे पेशों से, कार्यों से जुड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है। शिक्षा नीति जो दूसरी सर एजुकेशन सेक्टर में देने की गई है, जिस तरीके से आज जो है जितनी भी सरकार ने बेच करके निजी क्षेत्रों में देने की बात चल रही है, सफलता के साथ की जा रही है, कुछ वैसा ही जो है एजुकेशन सेक्टर में होने जा रहा है। यदि एजुकेशन सेक्टर निजी क्षेत्र में चला जाएगा तो ये मान के चले सर कि जो इस देश की जो वंचित जातियां हैं उनके लिए जो है उच्च कोटि के जो पेशे हैं वो बिल्कुल जो है आकाश कुसुम बन के रह जाएंगे। फिर जो है जो शूद्र अतिशूद्र हैं उनकी संतानें जो है डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर इत्यादि जो है बनने का सपना नहीं दे सकती, बहुत ही कठिन हो जाएगा। इनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करेगी कि निजी सेक्टर में जो है वो ऐसी एजुकेशन दे सके ताकि डॉक्टर इत्यादि बन सके। जो दूसरी जो एक टेंडेंसी देखी जा रही है सर कि हाल के वर्षों से जब से मैंने मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसके पहले भी ऐसा देखा जाता था कि जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब जो है आपको जो है वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास होता है। हाल के दिनों में ये प्रयास जो है बहुत ही तीव्रतर हुआ है। मैं आपको बतलाऊं जो है आपका जनवरी 2021 में बीएचयू जैसे संस्थान में वहां का जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र के विभाग जो है एक सांस्कृतिक अर्थशास्त्र की परिकल्पना की जाती है, वो उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। उसके तहत जो है इसके तहत देश की कला व संस्कृति, वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथ, लोक साहित्य, वास्तुकला, विज्ञान, प्राचीन कलाकृति, गौरवशाली धरोहर, मूर्त अमूर्त विरासत, लोक कलाओं आदि को उद्योग से जोड़ने का एक प्रयास है। ऐसा प्रयास जो है अर्थशास्त्र विभाग जो है वहां बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को प्रस्तुत किया था। पता नहीं आज के तारीख में क्या स्टेटस है, लेकिन अब मान के चलिए कि बीएचयू जैसे संस्थान यदि इस विद्याओं का ये चलन होता है, बढ़ता है, ऐसे कोर्स शामिल होते हैं तो इसका अच्छे परिणाम होगा कि देश जो है उस प्राचीन समाज व्यवस्था में चला जाएगा जिसमें वंचित वर्गों के लिए कोई अवसर नहीं था सर। तो ये तो रही सर ये इसकी खामियां। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये पॉलिसी खास से जो है आपका जो इस देश का जनजात सुविधा भोगी वर्ग है उसको जो है शिक्षा के एकाधिकार सुलभ कराने तथा वंचित जातियों को इससे जो एक्सक्लूड करने का अधिकार है। पूरी परिकल्पना ऐसी है कि इनको सिर्फ वैसी उतनी ही शिक्षा मिले जिससे वो 4th ग्रेड का काम जो है साफ सफाई इत्यादि का काम कर सके। ये जो प्रोफेसर, डॉक्टर, उच्च कोटि के जो पेशे हैं उससे दूर रह जाए, ये सब जो है समस्या है। तो इसे लेकर के जो है से विरोध होता है। इसी क्रम में जो है हमने एक विरोध जो है वो 31 मई को आपका जंतर मंतर पर देखा, आप भी शिरकत किए थे। अब सवाल है ये जो स्थिति पैदा होनी है न्यू एजुकेशन के तहत जो है जो वंचित वर्ग है वो ये एक तरीके से कहिए तो जो उच्च कोटि के जो ये जो कोर्स हैं उनसे एक्सक्लूड करने को की जो इनके खिलाफ से साजिश चल रही है इसकी क्या काट हो। काट के लिए ही जो है आपका 31 मई को ये संसद आयोजन मानना है कि जो व्यवस्था जो है आपका सामने आ रहे न्यू पॉलिसी के माध्यम ये हो सकती है एजुकेशन डाइवर्सिटी। हम वर्षों से सर जब से जो है विशेष करके जो आपका ये रोहित वेमुला की सांसानिक हत्या होती है तब से जो है हम बहुत ही पुरजोर तरीके से अपने स्तर पर जो है एजुकेशन डाइवर्सिटी की हिमायत
किए जा रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं सर कि 2018 में हमने एजुकेशन डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई जो है 3 किताबें प्रकाशित की थी और उन किताबों का विमोचन आपके ही हाथों हुआ था सर, याद कीजिए। प्रेस क्लब में महीने में ये 3 किताबों का था। एक किताब ये है, जी जी जी। आप थे, डॉक्टर संजय पासवान थे। दूसरी किताब आपके ही हाथों हुआ था। तीसरी किताब उसी से जुड़ी हुई है सर। तो मेरा मानना है सर कि जो है एक तरीके से 7 अगस्त 1990 के बाद से इस देश में जो है एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, जो इस देश का सुविधा भोगी वर्ग है एक तरह संघर्ष का खेल खेलते हुए जो वंचित जातियां उन स्रोतों से बहिष्कार की इसी के तहत काम कर रहा है। खास तौर से उसका जो है एजुकेशन सेक्टर है। 24 जुलाई 1991 को जो नियो इकोनॉमिक पॉलिसी रिलीज उस पॉलिसी के तहत जो है निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो स्कीम जो शुरू 24 जुलाई 1991 होती है सर, में जो सबसे सेक्टर था वो एजुकेशन का था। उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के बाद से 24 जुलाई 1991 के बाद है व्यवसायी वर्ग है और हैं कि जो मैंने प्रभुत्वशाली जो तबके हैं वो जो है एजुकेशन सेक्टर में एंट्री लेते हैं। उसके बाद से जो है अब देखें कि बहुत ही चालाकी के साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है आपका प्राइवेट दी जाती है। इसके फलस्वरूप इस देश में जो है एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है वजूद में आती है, ढेरों असंख्य जो है खुल जाती है, सारा एजुकेशन उधर चला जाता है और उसी क्रम में जो है जो सरकारी सेक्टर है जो स्कूल है वो एक तरीके से मिड डे मील सेंटर के रूप में डेवलप हो जाते हैं। संभवतः अगस्त 1995 में नरेंद्र कुमार राव जी ने जो मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की थी सर, उसका यही ये था कि आने वाले दिनों में वंचित जातियां जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है कम्पीट न कर पाए और वही जैसे गांधी जी की कल्पना थी कि शुद्रा अति शुद्रों को जो है उतनी ही एजुकेशन लेना चाहे जिससे वो 4th ग्रेड का काम कर। एजुकेशन एक्सक्लूड जो है आपका 24 जुलाई 1991 से शुरू होती है और ये लगातार चलती रही है। इस बीच में एक अच्छी बात होती है कि 2006 में जो है मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम जो है वो जो है प्रतिनिधित्व बयार रहे, लेकिन इसको लगातार जो आपका सेक्टर के जो एजुकेशन सेक्टर उनको किस तरीके से और जो निजी सेक्टर है उनको जो है बेहतर से बेहतर किया जाए, ये स्थिति है। इसी क्रम में जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है सर, इसमें जो है जो 24 जुलाई 1991 से जो एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी उसका एक तृण रूप जो है आपने विकल्प क्या दिया है? आपने विकल्प ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था जो जी जी बोले। क्या सर? आपने विकल्प क्या सुझाया है? हाँ सर, विकल्प जो है जब वो बता रहा हूँ कि जो 24 जुलाई 1991 से जो तमाम क्षेत्रों को जो निजी सेक्टर में बढ़ावा देने की कोशिश की जाती और ये जो कि दायरे में जब जाता तो सबसे सर सन 2002 में जो भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां से एजुकेशन डाइवर्सिटी की आइडिया सामने आती है। वहां उपस्थित आप लोगों ने बतलाया था कि पश्चिम के देशों में अमेरिका इत्यादि में जितने भी इंस्टीट्यूट है चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो वो जो है एजुकेशन से जुड़े जो 3 डिपार्टमेंट है, पहला जो है आपका एडमिशन है, दूसरा जो है टीचिंग स्टाफ है, तीसरा मैनेजमेंट है। तो टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में मैनेजमेंट में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और एडमिशन वेरियस। तो 2002 विकल्प आया था जो है जब आपका 2016 में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या होती है तो इसको हम लोग नए सिरे से बढ़ाते हैं और उसी क्रम में ये सब किताबें आती है सर। तो मेरा मानना
कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डाइवर्सिटी की जोर से ही जो है निजी आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक कॉन्स्पिरेसी की गई है आपका वंचित वर्गों के खिलाफ उसका, तो हम लोगों को जो है लड़ाई न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है बैक कराने की ना हो करके जो है एक दबाव बनाना है कि वैकल्पिक व्यवस्था ये हो कि एजुकेशन सेक्टर उसमें डाइवर्सिटी लागू हो, अर्थात निजी क्षेत्र के या संस्थान हो, चाहे आपका सरकारी क्षेत्र के एजुकेशनल सेंटर हो, हर एजुकेशन सेंटर में जो है छात्रों का एडमिशन, उस एडमिशन में जो है वेरियस सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो। उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के जो ये आपके जो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे सरकारी सेक्टर के हो, उस जो आप स्टाफ की नियुक्ति करते हैं, टीचिंग स्टाफ के विभिन्न का रिप्रेजेंटेशन जो है मैनेजमेंट में हो। सर एजुकेशन डाइवर्सिटी लागू न होने के कारण ये जो है आप देखेंगे कि जो है जितने भी आपका जो ये शैक्षणिक संस्थान है वो जो है भेदभाव के केंद्र बन गए हैं। एजुकेशन डाइवर्सिटी को आसान छात्र को जो है आप ये कह रहे हैं एजुकेशन डाइवर्सिटी लाएगा कौन? सरकार लाएगी, समाज लाएगा, प्राइवेट सेक्टर लाएगा, कौन लाएगा डाइवर्सिटी? ये तो जो है ये आपको ये जो लड़ाई जैसे हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि जो है इस पॉलिसी को वापस किया जाए तो जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। जनता में यदि ये एक्सप्रेशन पैदा होगा कि हाँ तो जनता जो है एक ये है आपका सड़कों पर उतरेगी, जनता इसको लेकर के आक्रोश ये करेगी। जब जन दबाव बनेगा तब जाकर जो ये गवर्नमेंट करेगी। तो ये थे डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया HL दुसाद साहब। इनका कहना है कि जनता को डाइवर्सिटी के सवाल को लेकर जनता को आंदोलित होना पड़ेगा, और जब तक एजुकेशन में डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। ये कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वर्ण आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देगा, और इससे जो वंचित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और आदिवासी, वो अपने परंपरागत काम को ही कर पाएंगे और प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही ज्यादा उच्च शिक्षा ले पाएंगे। पैसे के अभाव में जो वंचित जातियां हैं वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगी। अर्थात सरकार एजुकेशन से अपने हाथ पीछे खींच रही है और निजी सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। जय